बिल्कुल मैदान में। नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड परीक्षाओं के छात्रों के साथ बातचीत की है और यहां पर पीएम मोदी ने बच्चों को कई टिप्स भी दिए। अजमेर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक हुई है। इस बैठक में पीसीसी चीफ प्रदेश प्रभारी पहुंचे। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीना भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में केवल अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अजमेर के 2 बैंकों के एटीएम से 48.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। लूट की वारदात अरैन और रूपनगढ़ से हुई है। जानकारी के मुताबिक एसबीआई और बीओबी के एटीएम से 48.5 लाख की लूट हुई है। बदमाश जंजीरों से बांधकर दोनों एटीएम उखाड़ ले गए। जयपुर पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। मीणा का कहना है कि जांच के बिंदु आज सौंपे जा सकते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के नेताओं को एक और जहां नसीहत देते फिर रहे हैं, वहीं कांग्रेस नेता डॉक्टर समरजीत सिंह ने खुले मंच पर कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। उन्होंने ये बात पुखराज पाराशर मंत्री सुखराम बिश्नोई के सामने बताई। दौसा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं और शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बच्चे और ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के अलावा बीकानेर के महाजन में भी स्कूलों में तालाबंदी जारी है। शिक्षक का तबादला होने से नाराज छात्राओं ने स्कूल की तालाबंदी कर दी और स्कूल के सामने धरने पर ही बैठ गए। मामला शेरपुरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का है, जहां शिक्षक के तबादले से बच्चों में नाराजगी है। सीएम अशोक गहलोत आज अजमेर दौरा पर जाने वाले थे, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया है। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सीएम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। थार के रेगिस्तान में 2 सप्ताह से जारी भारत और मिस्र की सेनाओं के विशेष बल का विशेष सैन्य अभ्यास साइक्लोन ई का शुक्रवार को समापन हो गया। दोनों देशों एक समाप्त होने वाले इस विशेष सैन्य ऑपरेशन समापन में मिस्र के राष्ट्रपति के आने की संभावना है। भारतीय सेना ने 14 दिनों की तमाम एक्सरसाइज का वीडियो भी रिलीज किया है। इस वीडियो में भारत मिस्र के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल फोर्स विशेष हथियारों के साथ मिलकर ऑपरेशन को करते हुए नजर आए। डूंगरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाई माधोपुर में घने कोहरे और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ चुकी है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई है। दृश्यता घटने से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र शुक्रवार को सिद्धपीठ मेहंदीपुर बालाजी धाम के दौरे पर पहुंचे। यहां उनका बालाजी महाराज के दर्शन करने का कार्यक्रम है। दर्शन के बाद राज्यपाल बालाजी में आयोजित कथा में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार शाम 4 बजे जालौर आएंगे। योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। योगी भीनमाल में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में गैंगरेप की वारदात सामने आई है। गुरुवार रात करीब 9 बजे 2 आरोपियों ने 20 साल की लड़की को अगवा कर गाड़ी में ही गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी गांव के ही बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में शनिवार से एक बार फिर मौसम बदलने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बनने की प्रबल संभावना है। इसके असर से 28 जनवरी से ही राज्य के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार 29 जनवरी को दक्षिण पश्चिम राजस्थान को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र में कल दोपहर को आभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठा लिया। पुलिस ने 3 दिन में हत्यारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। वहीं परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में हत्यारों को नहीं गिरफ्तार किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। चूरू जिले के चनाना बड़ा गांव के एक व्यक्ति से 1,16,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यक्ति की रिपोर्ट पर चूरू के पुलिस लाइन गेट के पास स्थित साइबर थाने में मामला दर्ज किया गया।
शिकायतकर्ता शीशराम ने बताया कि उसे एक मोबाइल नंबर से लिंक भेजा गया था, जिस पर क्लिक करवाकर उससे रुपए जमा करवाए गए। लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से 6 बार में 1,16,000 रुपए निकल गए। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव जासासर में 30 वर्षीय युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान बीच बचाव करने आए छोटे भाई और जीजा घायल हो गए। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इस युवक को काबू में कर उसे बांध दिया और रतननगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया है। उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल पहुंचाया गया। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास के सावरिया सेठ मंदिर पर शुक्रवार को 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सावलिया सेठ मंदिर परिसर पर दरीबा के भामाशाह रतनलाल अहीर द्वारा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया। देश के विद्यार्थियों को परीक्षा तनाव से मुक्त करने के उद्देश्य से पीएम मोदी के द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको लेकर उदयपुर में भी मोहनलाल सुखाड़िया रंगमंच पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों से परीक्षा के तनाव को कम करने के टिप्स दिए, साथ ही बच्चों से संवाद भी किया। इस कार्यक्रम में सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नगर निगम के महापौर जीएस टांक, नगर निगम के पार्षद मनोहर चौधरी, शिल्पा पमोचा सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। झुंझुनू के चढ़ावा क्षेत्र में इन दिनों शादियों में दूल्हा दुल्हन और शादी में आने वाले मेहमानों और बारातियों को अनूठी शपथ दिलाई जा रही है, जो इन दिनों खासी चर्चा में है। दरअसल चौधरी चरण सिंह विकास समिति ने एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अब शादियों में जाकर लोगों को थाली में उतना ही भोजन लेने की अपील की जा रही है जितना कि वो खा सकें। श्रीगंगानगर से शादी समारोह में भाग लेकर पंजाब के अबोहर जा रही कार आमलगढ़ चौराहे चौक पर दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई है, वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अबोहर सिटी थाना क्षेत्र के आलमगढ़ चौक पर देर रात सड़क हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायलों को फरीदकोट रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उदयपुर के महाराणा प्रताप प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संगठन कृषि महाविद्यालय खेरवाड़ा के छात्र छात्राओं के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर गुरुवार को कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी कोई उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, इसलिए प्रदर्शन कर एसपी को उचित कार्रवाई को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जालौर में जल जीवन मिशन का काम अटक चुका है। दरअसल जीपीपीआर कंपनी में ठेकेदारों का पिछले 18 दिनों से भुगतान रुका हुआ है, जिसकी वजह से काम बंद है। आरोप है कि 4 महीने तक करीब 40% कार्य करने के बाद भी कंपनी ने इनको भुगतान नहीं दिया है। प्रदेश में लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में बदलाव तेजी से आ रहा है और लगातार खेतों पर मैदानों में पाला पड़ने से किसानों की फसलें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। अब किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में रात के तापमान में गिरावट होने की वजह से जहां गलन भरी ठंड का एहसास बढ़ चुका है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई है। अल सुबह जब किसान खेत में खड़ी सरसों, चना और अन्य फसलों के पत्तों और फलियों पर बर्फ को देखने पहुंचे तो यहां पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले के मालासेरी डूंगरी मंदिर में आने वाले हैं, जहां भगवान श्री देव नारायण की 1111वीं अवतरण महोत्सव के तहत में वो भगवान श्री देव नारायण के दर्शन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक धार्मिक सभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं इस दौरान मंदिर पुजारी हेमराज पोसवाल ने कहा कि पीएम मोदी को भगवान श्री देव नारायण के आदेश से आमंत्रण दिया गया है। कोटा में कल रात पठान मूवी शो के दौरान सिनेमा हॉल में हंगामा हो गया। सिटिंग से ज्यादा टिकट देने पर दर्शकों ने जमकर हंगामा किया और कैंटीन से लूटपाट भी की। सिरोही के रेवदर इलाके में अज्ञात कारणों से एक ऑटो पार्ट्स की दुकान पर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें दुकान के बाहर साफ देखने को मिल रही थी। लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद देसी जुगाड़ से टैंकर मंगाकर आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए। हालांकि इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी का सितम जारी है और जिले में एक बार फिर से तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई दिखी।
कोटा की जवाहर नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से चोरी की करीब 1.25 लाख रुपए की सिगरेट सहित अन्य सामान भी बरामद किए गए। परमाणु नगरी पोखरण के पर्यटन व्यवसाय को पंख लगाने के उद्देश्य से इस बार भी मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 2 फरवरी को पोखरण में होने वाले मरु महोत्सव को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत कई कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सिरोही में पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को गश्त के दौरान गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। प्रदेश में पेपर लीक मामलों को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि जब गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट भी होता है, उसी तरह से पेपर बनाए जाते हैं, परीक्षाएं करवाई जाती हैं तो पर्चा भी लीक हो जाता है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 22 वर्षीय युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कोटा में भी आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत कांग्रेस कार्यालय से विशाल पदयात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री शांति धारीवाल से मिलने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस पदयात्रा के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी तैनात किया गया। इस दौरान शहर के कई मुख्य रास्तों में यातायात भी बाधित रहा। यात्रा में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। मंत्री शांति धारीवाल ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक वकील को सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने से नाराज महिला ने उदयपुर वाटी कोर्ट परिसर में पहुंचकर वकील की जमकर धुनाई कर दी। कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव का प्रयास किया। वकील हंसराज की ओर से उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। सिरोही में 26 जनवरी के दिन ड्राई डे होने के बावजूद अनादरा चौराहे पर देर रात को धड़ल्ले से शराब बिक रही थी। लोगों ने मामले की शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार कड़ाके की सर्दी का व्यापक और असर देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन माइनस में तापमान रहने से लोगों की कड़ाके की ठंड से धुंजड़ी छूट रही है। आज सुबह माउंट आबू के अधिकांश स्थानों पर बर्फ की चादर जमी हुई नजर आई। घास के मैदान हो अथवा वाहनों के शीशे पर सुबह सुबह बर्फ की परत जमी हुई दिखाई दी। कोटपुतली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिनेश गुर्जर कोटपुतली क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी से देशी पिस्टल भी जब्त की। शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्कूली विद्यार्थियों ने दौसा जिले से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढोरा में तालाबंदी कर दी है। कई घंटे तक स्कूली बच्चे शिक्षा विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए और स्कूल में रिक्त पड़े शिक्षकों के पद भरने की मांग की गई। स्कूली बच्चों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा नजदीक है, साथ ही अन्य कक्षाओं की परीक्षा भी होने वाली है। स्कूल में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं और कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए शिक्षा विभाग शीघ्र स्कूल में रिक्त पदों को भरे ताकि स्कूली बच्चे पढ़ाई कर सकें। कोटा जिले के इटावा नगर में कोटा रोड पर देर रात को सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने एक राहगीर को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर सत्यनारायण आर्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर जिले के बानसूर के ग्राम पंचायत तुरना में सरस डेयरी विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध के खिलाफ छापामार कार्रवाई की। दरअसल पिछले कई दिनों से मिलावटी दूध को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई। इस दौरान सरस डेयरी अलवर तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दूध में मिलावट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोविटोल पाम ऑयल के 10 ड्रम बरामद किए, जिनको मौके पर नष्ट करवाया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर देर शाम को कोल्ड के पास अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने रॉन्ग साइड पर आकर बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घटना इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो गाड़ी काफी दूर तक बाइक को अपने साथ घसीटते ले गई। घटना के बाद बोलेरो चालक उसमें बैठी सवारियों को मौके से लेकर गायब हो गया। कोटा के इटावा गांव में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल दुल्हन को लेने के लिए बारात हेलीकॉप्टर से पहुंची है। चूरू जिले में उत्तरी सर्द हवाओं की बदौलत यहां एक बार फिर लुढ़ककर तापमान जो है माइनस में पहुंच गया। गुरुवार को जहां न्यूनतम तापमान 1 डिग्री दर्ज हुआ था, वहीं शुक्रवार को पारा लुढ़ककर
-0.5 डिग्री पर पहुंच गया। बर्फीली हवाओं ने यहां लोगों को ठिठुरा दिया है। माइनस में तापमान की वजह से फसलों पर एक बार फिर बर्फ की चादर जमी नजर आई। माइनस में तापमान की वजह से फसलों पर एक बार फिर बर्फ की चादर जमी नजर आई है। मौसम के विज्ञान केंद्र ने मुताबिक बता दें 28 और 29 जनवरी के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिससे 28 और 29 जनवरी को ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य में अब टूरिस्टों के लिए रोमांचक ये बनता जा रहा है। बाघों द्वारा वन्य जीवों का शिकार करते हुए पर्यटकों के सामने जो दृश्य आता है उससे पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं। ऐसा एक मामला गुरुवार को देखने को मिला। बता दें कि अलवर में टाइगर ने टूरिस्ट के सामने गाय का शिकार किया। इसका पर्यटकों ने वीडियो भी बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड पर 26 जनवरी के अवसर पर 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। ग्राम पंचायत रेलमगरा और उपखंड प्रशासन के साझा तत्वावधान में आयोजित विकास मेले का शुभारंभ विकास अधिकारी फतेह लाल सैनी और सरपंच आशा देवी जाट ने ढोल नगाड़ों के थाप पर फीता काटकर किया। उदयपुर में आबकारी पुलिस ने ड्राई डे के मौके पर शराब बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार द्वारा सेल्समैन को बिठाकर शराब बेची जा रही थी। आबकारी पुलिस ने शराब जब्त कर ली है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया। कोटा रेल प्रशासन द्वारा अजमेर में आयोजित 811वें उर्स मेले के अवसर पर अतिरिक्त यात्री यातायात क्लियर करने के लिए जबलपुर दौराई जबलपुर के मध्य 2 ट्रिप उर्स स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया। बांसवाड़ा में साइबर थाने में गुरुवार को पहला मुकदमा ऑनलाइन ठगी का दर्ज किया गया। बता दें मामले की जांच फिलहाल महिला थाना अधिकारी दिलीप सिंह को सौंपी गई है। श्रीगंगानगर जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत पुलिस ने एक युवक को 20 किलो 200 ग्राम डोडा पोस्ट सहित गिरफ्तार किया है। बूंदी में बसंत पंचमी के अवसर पर नामदेव छिपा समाज द्वारा बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान नामदेव छिपा समाज द्वारा विट्ठल भगवान का जुलूस निकाला गया, जो काकदी देवरा से शुरू हुआ। अलवर अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान प्रदेश के संभाग जयपुर की बैठक महावर ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस बैठक में राजस्थान वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल सिंघल विशिष्ट रूप से उपस्थित थे। कोटा के डकनिया स्टेशन के पास एक तेज रफ्तार ऑटो ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक युवक गोविंद नगर निवासी लक्ष्मीचंद वर्मा घायल हो गया। बूंदी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में प्रशासन एकादश और पत्रकार एकादश के बीच बेहतरीन बूंदी मैत्री क्रिकेट कप का आयोजन हुआ। इस दौरान रोमांचक मैच में पत्रकार एकादश ने प्रशासन एकादश को 101 रनों से हराकर जीत हासिल की। गणतंत्र दिवस पर वीरवार को राजभवन में एट होम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य जन शामिल हुए। एट होम समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र से अतिथियों ने मुलाकात कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में दिन दहाड़े लूट के लिए एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। करौली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम से शुभारंभ हुआ। इस दौरान करौली विधायक कटकड़ कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ करौली शहर के प्रमुख मार्गों से रैली के रूप में गुजरे। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक मकान में बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर गहने, मोबाइल, मेकअप बॉक्स समेत 70,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। धौलपुर जिले के जसूपुरा गांव में एक शादी समारोह में करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का पोखरण विधानसभा क्षेत्र से आगाज किया। पोखरण के फलसूंड रोड स्थित कार्यक्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजधानी के शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गणतंत्र दिवस के मौके पर शेल्बी मातृत्व केयर यूनिट का शुभारंभ हुआ। एक्ट्रेस और मॉडल डॉक्टर अदिति गोवित्रीकर ने इसका उद्घाटन किया। झुंझुनू के गोड़ा की अकाली पहाड़ी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव वालों का आरोप है कि पहाड़ी में अवैध तरीके से ब्लास्टिंग कर खनन किया जा रहा है। अवैध ब्लास्टिंग से पहाड़ी के पास पड़ोस के मकानों की दीवारों में दरार आ गई। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर जल्दी प्रशासन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं देता है तो ग्रामीणों द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक एडवोकेट जगदीश जांगीर द्वारा गांव 3Y से खाट लबाना तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई।
राजस्थान पुलिस अब अपने विभाग में ऐसे एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रही है जो कि जरूरत के वक्त पर साइबर हमलों से निपट सके। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU किया है। MOU के जरिए राजस्थान पुलिस के अफसर और जवानों को साइबर सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश भर से इस ट्रेनिंग के लिए 50 पुलिसकर्मियों को चुना गया है। पहले फेज की शुरुआत ट्रेनिंग 9 महीने की होगी, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुरू से एक बड़ी खबर है। तारानगर के भाड़ंग